टेंडेंसी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये यूनिट 3 का चैप्टर 8 है। इसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे इजी चैप्टर है और स्टैटिस्टिक जैसे कि जानते हो ये मार्क लेने का चैप्टर है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें दो टर्म्स है, मेजर्स और सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स मीन्स क्या है, मेथड्स, और सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स क्या है, मिडिल वैल्यू और एवरेज वैल्यू। सो यहाँ पे मेजर्स मीन्स मेथड्स और सेंट्रल टेंडेंसी means middle value. So commonly measures of central tendency means the method or procedure that is adopted for finding the average value. जो मेथड हम लोग यूज करके एवरेज और मिडिल वैल्यू निकालते हैं उसको कॉम्बाइनली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला जाता है। मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले मीन। सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स मिडिल वैल्यू। सो एवरेज और मीन भी एक मिडिल वैल्यू है। इसको हम लोग अगर सिंपल डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो ये क्या है, एवरेज इज़ द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप और सीरीज, और इट इज़ ए सिंगल फिगर दैट गिव्स आइडिया अबाउट द एंटायर सीरीज। एग्जाम्पल क्या है, मान लो यहाँ पे 5 आदमी का सैलरी दिया गया है, सैलरीज ऑफ 5 पीपुल। ए का 5000 है, बी का 8000 है, सी का 5000, डी का 3000 है, ई का 4000 है। सो हम लोग अगर मेंटली वीक हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों का सैलरी हम लोग के माइंड में नहीं रह सकता है, याद नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर लेते हैं टू रिप्रेजेंट दी होल वैल्यू। एक वैल्यू को आगे कर लेते हैं ताकि उसमें समझ आ जाए कि ये 5 पीपुल का सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे ए का 5000 ऐसे सैलरी है। एवरेज सैलरी अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, ये सबको जोड़ दोगे तो 25,000 होगा, डिवाइडेड बाय 5 पीपुल इज इक्वल टू तुम्हारा 5000 जो है ये एवरेज एक सैलरी है, जो कि एक वैल्यू है, रिप्रेजेंट कर रहा है 5 आदमी का सैलरी को। तो यहाँ पे देखो इलाबोरेटली बेसिकली हम लोग इसका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीखेंगे। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पहले सीखते हैं, फिर मैं तुम्हें थ्योरी और नोट समझा दूंगा। पहले हम लोग जानेंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसमें कैसे आता है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एवरेज है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। टाइप्स ऑफ एवरेज, इसमें देखो फर्स्ट है तुम्हारा मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज, और तुम्हारा क्या है, मिससेलेनियस एवरेज। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल ये दो के बारे में हम लोग जानेंगे। मैथमेटिकल एवरेज क्या है, बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल जो फार्मूला है उसको यूज करके मैथमेटिकल एवरेज निकालते हैं। इसीलिए इसी प्रकार का एवरेज को हम लोग मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं। जैसे कि मीन का फॉर्मूला है
एवरेज को अल्टरनेटिवली हम लोग क्या बोलते हैं, मीन, डिनोटेड बाय एक्स के ऊपर बार। इसका डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट मेथड तुम्हारा फॉर्मूला है एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये समेशन ऑफ एक्स है, जैसे कि ये एग्जाम्पल में तुम्हारा एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू 5000, 8000, 5000, 3000 और 4000। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा सैलरी ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनस है, और इनका जो नंबर्स है 5 है, यह डिनोट कर रहा है तुम्हारा n के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए 25,000 डिवाइडेड बाय 5। ये जो सिंबल है समेशन है, एडिशन है, ये x को टोटल हम लोग ऐड कर लिए, तो यहाँ पे 25,000 हुआ, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5000। बहुत इजी है ये। तो यहाँ पे देखो, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करके इसको निकाले, तो ये मैथमेटिकल एप्लीकेशन किए इसमें, इसको निकालने के लिए। तो ये तुम्हारा आ गया मैथमेटिकल एवरेज। सो एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिकल एवरेज आर मीन, जीएम ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब पोजिशनल एवरेज क्या है, पोजिशनल एवरेज तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इसको निकाला जाता है। इसको एलाबोरेटली मैं बात में तुम्हें समझाऊंगा। पोजीशन मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे अरेंज करके आर्टिकल को हम लोग इसको निकालते हैं, इसीलिए इसको पोजीशनल एवरेज बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है मीडियन, मोड, परसेंटाइल, डिसाइल्स, etc। सो आज हम लोग एवरेज निकालने का डायरेक्ट फार्मूला को जानेंगे, वो क्या है। उससे पहले स्टैटिस्टिक में मैं फर्स्ट ईयर में बताया था कि 3 ठो तुम्हारा सीरीज होता है। यह डिफरेंट सीरीज के लिए डिफरेंट फार्मूला यूज होता है। स्टैटिस्टिक में हम लोग खाली फार्मूला को याद करते हैं, उसमें नंबर्स पुट करते हैं और आंसर हमें मिल जाता है, कोई प्रकार का माइंड यहाँ पे लगता नहीं। तो 3 सीरीज है। एक है तुम्हारा इंडिविजुअल, सेकंड है तुम्हारा डिस्क्रीट, और थर्ड है तुम्हारा कॉन्टिन्यूस। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या है, खाली एक्स यहाँ पे होगा, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे। यहाँ डिस्क्रीट सीरीज क्या है, एक्स के साथ फ्रीक्वेंसी होगा 5, 10, 15, 20, 30। ये सपोज रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स। मार्क ऑफ यहाँ पे मान लो 20 स्टूडेंट। तो यहाँ तुम्हारा एफ के द्वारा हम लोग स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। ये मार्क है, एक्स है, 5 लाए हैं 2, ये लाए हैं 3, ये लाए हैं सपोज 5, ये लाए हैं 8 और ये लाए हैं 2। तो ये टोटल कर लोगे तो यहाँ 5, 5, 10, 10, 20 हो गया। 20 स्टूडेंट जो है यहाँ पे तुम्हारा आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो फर्स्ट हम लोग जानेंगे डायरेक्ट मेथड में एवरेज कैसे निकालते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हम लोग लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, फर्स्ट में
क्वेश्चन में मैं सपोज बोलूं कि तुम्हारा मार्क दिया गया है 5 इंडिविजुअल का, इसका एवरेज निकालो। तो इसका डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है, EX डिवाइडेड बाय तुम्हारा आ जाएगा N। यहाँ पे इसको सिंबलाइज्ड करेंगे मीन के द्वारा। तो EX क्या है, तुम्हारा सम ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसको तो मैं बताया था, ये तुम्हारा मीन है। अब ये इसमें देखो तुम्हारा x है 5, इसको ऐड कर देंगे, समेशन है यहाँ पे, x पहले निकालना है। 5 + 10 + 15 + 20 + 30, तो ये टोटल कर लेना कितना होगा, 50 हो गया। 50 और ये आ गया तुम्हारा 70 और 80। अब क्या करोगे, मीन निकालोगे। EX डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय तुम्हारा आ जाएगा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये ऑब्वियसली तुम लोग पहले से जानते हो। ये आ गया तुम्हारा, कुछ मिस्टेक हो तो उसको रेक्टिफाई कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी तुम्हें समझा रहा हूँ और कोई साधन नहीं है, फिलहाल इससे काम चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट तुम्हारा डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ देखो दिया गया है 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 3, तो इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड में EF(x) डिवाइडेड बाय EF, और इसको N भी बोल सकते हो। फिलहाल तुम्हारा नंबर है 5 10 15 20 और 30। F इज इक्वल टू 2 3 5 8 और 2। अब देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इसमें खाली फॉर्मूला याद करना है, क्या निकालना है तुम्हें मालूम चल जाएगा। ये x है और ये f है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर लार्ज नंबर ऑफ डाटा हमारे पास है तो उसको तो एक कागज़ में ऐसे लिख नहीं सकते कि 5 तुम्हारा 5 1 1 ऐसे करके 2 है, ऐसे तुम्हारा 20 8 है, ये एक ऐसे करके लिखने से हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और लिखने के लिए ज़्यादा स्पेस भी चाहिए, इसीलिए हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में इसको लिख लेते हैं। यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला fx निकालना है, तो 5 × 2 ये 10 हो गया, ये 30 हो गया, ये 75 हो गया, और ये आ गया 0, और ये आ गया 16, ये आ गया 60। अब ये टोटल को मिला लेना, 5 ये 12 15 और 22 31, 3 रख के 2 2 1 3। ये देख लेना ठीक है कि गलत है, मैं ऐसे बताने के लिए तुम्हें खाली ये कर रहा हूँ। तो यहाँ देखो ये 5 आ गया, 3 1 4 4 7 आ गया तुम्हारा 11 और तुम्हारा 6 है 18, 11 और 6 तुम्हारा 17 है, और 3 3 23। अब देखो फार्मूला में पुट कर लोगे 3 3 3, ये आ गया तुम्हारा EFX,
और डिवाइडेड बाय ये जो एफ का टोटल ये रिप्रेजेंट करेगा एफ या एन को। ये आ गया 5 5 10 और 10 20। तो ये पॉइंट में आएगा। इसमें मान लो कि इसे काटने के बाद 13 16 पॉइंट समथिंग यहाँ पे निकलेगा, इसको निकाल लेना। थैंक यू। इसको प्ले मोड में करना और होगा तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो नया वीडियो मैं डालूँगा ऑटोमेटिकली तुम्हें इंटीमेटेड हो जाएगा। थैंक यू।